तो चलिए आप सब विद्यार्थी को मेरे ओर से नमस्कार। तो इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान का पाठ नंबर 4 जिसका नाम है पौधों की कहानी। इस वीडियो में करने वाले हैं पाठ का बीच-बीच वाला सवाल जिसमें हम जानेंगे पाठ के बीच-बीच में महत्वपूर्ण बात जो लिखा हुआ है उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इस पाठ में सबसे पहले इस पौधा के बारे में हम लोग थोड़ा-सा जानते हैं, ठीक है? तो पौधा में कौन-कौन सा मुख्य भाग होता है उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, ठीक है? तो देखिए पौधा में सबसे पहली बात उसका पुष्प होता है यानी कि फूल होता है और ये आपका उसका क्या होता है फल होता है और दूसरी चीज़ ये क्या होता है आपका पत्ती होता है और ये ज़मीन से ऊपर वाला भाग को हम क्या कहते हैं तना, ठीक है? तो तना होता है और ज़मीन के ये जो ज़मीन है, ज़मीन के नीचे वाला जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं जड़। तो इस तरह से कोई भी पौधा में ये भाग सब आपका शामिल होता है, ठीक है? चलिए, ये तो आपका सरसों का पौधा है और सरसों का पौधा का अलग-अलग भाग यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है? इसके बाद आगे जानेंगे, इस वीडियो का पहला सवाल है, हार्बेरियम किसे कहते हैं? आंसर है, कोई भी सूखा हुआ पौधा को हार्बेरियम कहते हैं, ठीक है? तो कोई भी सूखा हुआ पौधा को हम क्या कहते हैं? हार्बेरियम कहते हैं, ठीक है? तो चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2 पौधों के कितने प्रकार होते हैं? आंसर है पौधों के 3 प्रकार होते हैं। पहला है शाख, दूसरा है झाड़ी, तीसरा है पेड़, ठीक है? इस तरह से पौधा का 3 प्रकार होता है। तीसरा नंबर सवाल है, किस प्रकार का पौधों को शाख कहते हैं? ठीक है? तो आंसर है वैसे पौधे जिसका तना कमजोर होता है उस प्रकार का पौधों को शाख कहते हैं, ठीक है? तो वैसा पौधा जिसका तना क्या होता है कमजोर होता है वैसे पौधे पौधे को हम क्या कहते हैं शाख कहते हैं, ठीक है? जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिएगा शाख का कैटेगरी में एक पौधा का उदाहरण यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है? क्या चीज है ये? सरसों का साग, ठीक है? तो सवाल नंबर 4 है, किस प्रकार का पौधों को झाड़ी कहते हैं? ठीक है? तो आंसर है वैसे पौधे जिसका तना मजबूत और पतला होता है और शाखाएं तने के सामने से निकली होती है उस प्रकार के पौधों को झाड़ी कहते हैं, ठीक है? तो वैसा पौधा जिसका तना क्या होता है मजबूत और पतला होता है, ठीक है? और साथ ही साथ उसमें जो शाखा होता है, शाखा यानी कि डाली होता है, कहाँ से निकला होता है? जमीन के ठीक सामने से निकला हुआ रहता है, ठीक है? तो वैसे पौधे को हम क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिखाया हुआ है पुटुस का झाड़ी, ठीक है? पुटुस का पौधा, ठीक है? पुटुस का पौधा का फोटो ये रहा, ये एक झाड़ी होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 किस प्रकार के पौधों को पेड़ कहते हैं? ठीक है? तो आंसर है वैसे पौधे जिसका तना मजबूत और मोटा होता है और शाखाएं जमीन से अधिक ऊंचाई पर होते हैं उस प्रकार का पौधों को पेड़ कहते हैं, ठीक है? तो वैसा पौधा जिसका तना मजबूत और मोटा होता है, साथ में ये जो पेड़ होता है उसका शाखा यानी डाली क्या होता है बहुत ही ऊंचाई पर होता है, ठीक है? तो ऐसे पौधा को हम क्या कहते हैं? पेड़ कहते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे पेड़ कुछ पेड़ का फोटो आपको दिखाया हुआ है, ठीक है? अगला सवाल है सवाल नंबर 6 पर्व संधि किसे कहते हैं? आंसर है पौधों के तने में गांठ जैसी संरचना होती है जिसे पर्व संधि कहते हैं, ठीक है? तो देखिए इस प्रकार से जो गांठ जैसे क्या होता है संरचना होता है, आकृति होता है। इस गांठ जैसे आकृति बोलिए चाहे संरचना बोलिए इसको क्या बोलते हैं? पर्व संधि बोलते हैं, ठीक है? और 2 गांठों के बीच का स्थान को पर्व कहते हैं, ठीक है? यहाँ देखिएगा ये जो एक गांठ हुआ, ये दूसरा गांठ हुआ, ये दोनों गांठ के बीच का जो ये वाला जो भाग है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं, ठीक है? अगला सवाल है सवाल नंबर 7
संवाहन किसे कहते हैं? आंसर है पौधों के जड़ों से पत्तियों तक जल, खनिज और लवण ऊपर चढ़ता है। इस प्रक्रिया को संवाहन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पौधा में क्या होता है, जड़ से पत्तियों तक जल, खनिज, लवण ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो ये जो आपका जल, खनिज, लवण का जड़ से ऊपर की ओर चढ़ना क्या कहलाता है? संवाहन कहलाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, पंधार किसे कहते हैं? आंसर पत्तियों का वह भाग जिसके द्वारा वह तना से जुड़ा हुआ होता है उसे पंधार कहते हैं। ठीक है, मतलब पत्ती जो है ना, जिस भाग से तना से जुड़ा हुआ रहता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? पंधार कहते हैं। ठीक है, तो फोटो के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये जो आपका क्या है? तना है। ठीक है, ये तना है और ये जो आपका है पत्ती का डंटी है। ठीक है, तो ये तना के साथ पत्ती जहां पे जुड़ा हुआ रहता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? पंधार कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 9। परोफलक किसे कहते हैं? आंसर पत्तियों के चपटे हरे भाग को पनफलक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका चपटा वाला जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं? पनफलक कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? अगला सवाल है, सवाल नंबर 10। पनवृंत किसे कहते हैं? आंसर पर्णफलक और पंधार के बीच का भाग को पनवृंत कहते हैं। ठीक है, पनवृंत कहते हैं। देखिए ये आपका क्या है, यहाँ जो जुड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं? पंधार। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ये जो भाग है, ये जो भाग है इसको क्या कहते हैं? परोफलक। ठीक है, तो इस भाग और इस भाग का बीच वाला जो भाग ये आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? पनवृंत कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, सवाल नंबर 11। मध्य सिरा किसे कहते हैं? आंसर है पत्ती के बीच वाला मोटा सिरा को मध्य सिरा कहते हैं। ठीक है, ये पत्ता जो है ना उसका बीच वाला जो सिरा है उसको क्या कहते हैं? मध्य सिरा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 12। सिरा विन्यास किसे कहते हैं? आंसर पत्तियों के सिरा का बनावट को सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका पत्ता है, पत्ता में देखिए इस प्रकार से सिरा का क्या है, अंदर में बनावट दिख रहा होगा, तो इस बनावट को हम क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। क्लियर? अगला सवाल है, सवाल नंबर 13। वाष्पो उत्सर्जन किसे कहते हैं? आंसर है वह प्रक्रिया जिससे जल पत्तियों से जलवाष्प बनकर बाहर निकलता है उसे वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो वैसा प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, पत्तियों से जल यानी कि पानी जलवाष्प बनकर क्या होता है? बाहर निकलता है। जलवाष्प का मतलब होता है पानी का गैस। ठीक है, पानी का गैस बन के क्या होता है? पानी जो है ना पत्तियों से बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।